तो हम लोग इसको बोलेंगे भिन्न। क्या बोलेंगे? भिन्न। ठीक है, तो भिन्न को कैसे लिखते हैं? हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का? आज हम लोगों का नया क्लास चालू हो रहा है। टॉपिक है क्लास 7 का भिन्न एवं दशमलव, चैप्टर 2 का। ठीक है, एनसीईआरटी का है। बोला जाता है कि भिन्न क्या होता है। भिन्न, सवाल आएगा कि भिन्न क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन होगा कि किसी पूरे चीज के अगर किसी एक हिस्से या पार्ट के बारे में बात किया जाए तो उसको भिन्न कहते हैं। जैसे ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको 20 से काट देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। उसी तरीके से अगर इसको काटते हैं 1 2 1 2 3 4, तो ये पार्ट हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4 और ये भी हो जाएगा 1/4। तो हम लोग इसको बोलेंगे भिन्न। क्या बोलेंगे? भिन्न। ठीक है, तो भिन्न को कैसे लिखते हैं? जैसे कि मेरा 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। ठीक है, समझे आप लोग? तो इसको भिन्न कहते हैं। अब भिन्न में क्या होता है, जैसे कि ये 1/2 हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे अंश। क्या बोलेंगे? अंश। और नीचे वाला पार्ट को बोलेंगे हर। इंग्लिश में इसको बोलेंगे न्यूमरेटर और इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कभी भी कोई अगर क्वेश्चन पूछता है कि भिन्न किसको बोलते हैं, तो कोई भी पूरा ऑब्जेक्ट का एक भाग को हम लोग भिन्न बोलते हैं। भिन्न क्या होता है? किसी पूरे, जब किसी पूरे चीज की बात की जाए, किसी पूरे चीज के कुछ हिस्से की बात की जाए तो उसको भिन्न बोलते हैं। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं हम लोग देखते हैं। भिन्न के टाइप, हम लोग अब भिन्न के प्रकार देखेंगे। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? पहला जो होता है हमारा, वो होता है उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न या इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। वैसा भिन्न जिसका अंश छोटा होता है हर से, मतलब अंश हर से छोटा है। उसी तरीके से 2/4, उसी तरीके से 3/4, उसी तरीके से 5/6। तो इस तरह का जहां पे भी आपको भिन्न दिखाई देगा तो समझ जाइएगा कि ये उचित भिन्न है या तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसका अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है, इसको बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अगला टाइप पढ़ते हैं। दूसरा मेरा टाइप कौन सा है? इसको बोलते हैं विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, अंश जो होता है वो बड़ा होता है हर से। ठीक है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे मेरा हो जाएगा एग्जांपल में 6/3, 9/6, 5/4 डैश डैश डैश। इस तरह का फ्रैक्शन जहां देखने को मिलेगा या भिन्न जहां देखने को मिलेगा तो आप समझिएगा कि ये विषम भिन्न के अंदर में आता है। ठीक है, अगला मेरा पार्ट है मिश्रित भिन्न या तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पूरा संख्या रहेगा
एक पूरा संख्या रहेगा प्लस साथ में एक भिन्न भी रहेगा, साथ में एक भिन्न भी रहेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3/1/2 देखे होंगे आप लोग। 3/1/2 मतलब कि ये एक पूरा संख्या हो गया, तो ये साथ में मेरा एक भिन्न हो गया। ठीक है, उसी तरीके से 5/3/2 ये मेरा पूरा संख्या हो गया, ये साथ में मेरा एक भिन्न हो गया। ठीक है, इसको पूरी संख्या बोलेंगे और ये मेरा भिन्न हो गया। तो इस तरह का कहीं भी आपको देखने को मिलेगा 3/1/2, तो समझ जाइएगा कि ये इस वाले टाइप का है, मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पूछ रहा है कि मिश्रित भिन्न को उचित या विषम भिन्न में बदले। इससे पहले हम लोग जो टाइप पढ़े थे वो उचित या विषम भिन्न का बारे में पता था कैसा है। उचित में अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा, विषम में अंश बड़ा रहेगा, हर छोटा रहेगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि मिश्रित भिन्न को उचित भिन्न में बदले। कैसे बदलेंगे, याद रखिएगा। मिश्रित भिन्न इस तरीके से दिया रहेगा 3/1/2, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जोड़ देंगे। इससे से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा मेरा 2/3 6 + 1/2 मेरा कितना हो गया 7/2। उसी तरीके से इसको करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28 प्लस इसको इससे जोड़ देंगे 3 बटा में मेरा 7 हो जाएगा। 28 और 3 मेरा कितना हो जाएगा 31/7। समझ में आया आप लोग को। मिश्रित भिन्न को उचित भिन्न या तो विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अगला मेरा पूछ रहा है कि उचित या विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदले। इससे पहले हम लोग मिश्रित भिन्न को उचित भिन्न या फिर विषम भिन्न में चेंज किए थे। अब जो पूछ रहा है मेरा चेंज करें, कैसे करेंगे। मेरा दिया हुआ है 9/5, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 9 मेरा कितने 5 एकम 5 हो जाएगा मेरा। ये यहाँ बचा 4, तो मेरा 5 चला जाएगा नीचे, 4 चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा यहाँ पे। हो गया मिश्रित भिन्न 1/4/5। ये एक पूरा संख्या है, उसके साथ एक भिन्न है, मतलब ये मिश्रित भिन्न है। तो कभी भी इस तरह से आएगा तो आप लोग कर लेंगे। चलिए एक और लेते हैं 7/3। 7/3 को क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। 7 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, बचा 1, ये चला जाएगा नीचे, ये चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा मेरा यहाँ। समझ में आया। तो इस तरीके से उचित या विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। ठीक है, अगला जो मेरा है उसमें पूछ रहा है कि न्यूनतम रूप में करें, मतलब लोएस्ट फॉर्म में बदली करें, लोएस्ट फॉर्म में चेंज करें। यहाँ पे मेरा 6/4 है, तो आपको लग रहा है कि वो ऊपर और नीचे दोनों किसी एक से कट जाएगा। काटते हैं, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो ये ही मेरा हो गया लोएस्ट फॉर्म। दूसरा देखते हैं 18 और 12। 18 भी कट जाए किसी एक पहाड़े से और 12 भी कट जाए, तो 2 से ही काटते हैं। 2 9 18, 2 6 12, तो ये इसका लोएस्ट फॉर्म हो गया। ये इसको देख के ऐसा लग रहा है कि फिर से कटेगा कि नहीं कटेगा। कोई पहाड़ा से कटेगा, कोई ऐसा पहाड़ा जिसमें 9 भी आ जाए 6 भी आ जाए, 3 से कट जाएगा मेरा। 3 3 9, 3 दूना 6। अब ये तो कटने वाला नहीं है, तो यही हो गया मेरा लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखेंगे 100 है 25 है, तो 25 से 100 4 बार में कट जाएगा, 4/1। दिस इज द लोएस्ट फॉर्म।
कभी भी आप लोग को एग्जाम में पूछेगा कि न्यूनतम रूप में करें, तो सिंपल जो भी डिजिट ऊपर, चाहे हंस हो चाहे हर हो, वो एक टेबल से जब तक कट रहा है तब तक काटते रहेंगे, जब नहीं कटेगा छोड़ देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है मेरा, पूछ रहा है कि भिन्नों का जमा करना, मतलब दो हर मेरा दिया हुआ है, बीच में प्लस का निशान है, ठीक है, तो बोल रहा है इसको सॉल्व कीजिए। इसमें देखिए दो तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, एक में दोनों का जो हर मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा मेरा समान भिन्न, समान भिन्न, ठीक है। दूसरा है मेरा अलग अलग है, तो ये हो जाएगा असामान्य भिन्न, असामान्य भिन्न। दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को एलसीएम लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरा 4 आएगा, ठीक है। और इससे इसको काटेंगे, एक बार में कट जाएगा, ऊपर 6 है प्लस हो जाएगा, फिर 2 है मेरा प्लस हो जाएगा। समझ में आया। या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 4 को कॉमन ले लेंगे, मेरा 4 यहाँ पे आ गया, इस 4 से कटा, एक बार में एक को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा 6 हो गया, फिर इस 4 से इसको काटेंगे, बचा एक को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आ जाएगा 8/4। इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, या फिर 4 दूना 8, मेरा आंसर, ठीक है। उसी तरीके से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 3 5 15, मतलब मेरा एलसीएम हो गया 15। 5 से 15 कितना बार में गया 3 बार में, और 3 से 6 ये 18 हो गया, 3 से 15 5 बार में गया, 5 दूना 10 हो गया, मेरा आंसर आ गया 28/15। समझ में आया। इस तरह का क्वेश्चन कहीं पे भी दिया रहेगा तो सिंपली कुछ करना नहीं है, दोनों का नीचे का एलसीएम लेना है, उसके बाद ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 4 है मेरा, 4 और 4 का एलसीएम 4 आ गया मेरा, 4 से एक बार में कटा और एक को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 आ गया, 4 से एक बार में कटा, एक को 2 बार में मल्टीप्लाई कर दिए, 6 + 2 8 बच गया मेरा। उसी तरीके से 5 से 3 बार में कटा, 3 बचा मेरा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, और 3 से 5 बार में कटा, 5 बचा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। या तो ऐसा भी कर सकते हैं, जब 2 भिन्न की बात आएगी, 3 नहीं 2, तो सीधा सीधी एलसीएम लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया। 3 से 6 को और 5 से 2 को, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए तो आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं। मेरा अगला क्लास में परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक तरीके से, और सीबीएसई वालों के लिए भी और एनसीईआरटी वालों के लिए भी, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का एक कंबाइंड क्लास करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से उसका डेफिनेशन, उसका टाइप और टाइप के ऊपर में एग्जाम्पल। तो मेरा अगला क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसको आप लोग पूरा देखिए। कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं बाद में।